जहां कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें 2 केंद्र शासित समेत 13 राज्यों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। 2 केंद्र शासित समेत 13 राज्यों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। चौथी लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहां पर की गई है। यूपी की वाराणसी सीट से अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमरोहा से दानिश अली को टिकट मिला है। वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को जिम्मा सौंपा गया है। नैनीताल से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत, जिनको चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक 183 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। लगातार सियासी हलचल बहुत तेज है। 19 अप्रैल से चुनावों का आगाज होने जा रहा है और उससे पहले लगातार तमाम पार्टियां लिस्ट जारी कर रही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, अब कांग्रेस ने भी चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। यूपी की वाराणसी सीट से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उनके खिलाफ दोबारा से अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। नैनीताल की बात की जाए तो वहां से प्रकाश जोशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने होंगे वीरेंद्र रावत। आपको बता दें पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत, जो कि अब हरिद्वार की सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उतरेंगे। अब देखना होगा कि हरिद्वार में किसके लिए जीत के द्वार खुलेंगे। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का जनाधार वहां पर बहुत मजबूत रहा है, लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं और उनके सामने वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस यहां पर बड़ी टक्कर देते हुए हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। अब देखना होगा किस तरीके से चुनावी घमासान देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अब तक कांग्रेस ने 183 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लगातार चौथी लिस्ट का वेट किया जा रहा था और अहम सीटों पर चौथी लिस्ट में उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए हैं। 2 सीटें जो बाकी थी, जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने थे, वहां पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो अब देखना होगा किस तरीके से चुनावी घमासान देखने को मिलता है। जिस तरीके से बीजेपी नारा दे रही है एनडीए 400 पार, बीजेपी 370। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या विजय रथ को रोक पाएगी बीजेपी के, या हैट्रिक बनाने से बीजेपी को रोक पाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार दम भर रही है कि इस बार एनडीए 400 पार होगा और 370 आर्टिकल हटाया था, इसलिए 370 बीजेपी ने अपना टारगेट रखा है कि इस बार 370 से ज्यादा बीजेपी को सीटें लानी। अगर बात किया 2014 की 282 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी, उसके बाद 2019 में 303 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी और अब 370 का टारगेट बीजेपी ने सामने रखा है।